दोस्तों नमस्कार। मैं IP गुप्ता। आपको याद होगा कि 2015 में या 2019 के इलेक्शन के पहले मोहन भागवत जी ने आरक्षण पे एक स्टेटमेंट दिया था। उनका मानना था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा हुई भी कुछ हद तक, और फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए जो सवर्ण जाति से आते हैं उनको आरक्षण दिया गया। स्वागत जो कदम था, जो गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मेरा भी मानना है ये। लेकिन इधर एक ट्विस्ट हुआ है, एक और बात आई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण पर रोक लगाई तो 10 अगस्त को 127वां अमेंडमेंट बिल आया, और उस आधार पे OBC में आने वाले लोगों के लिए सरकार ने आरक्षण देने का निर्णय लिया, और बिल दोनों सदन में बहुमत से विस्तृत चर्चा के बाद पास हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों। 10 अगस्त को बिल पास होता है और 9 अगस्त को RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं, नए नियुक्त हुए हैं, दत्तात्रेय होसाबले, उनका एक स्टेटमेंट आता है। उनके स्टेटमेंट का 3 पार्ट है, जो मोहन भागवत जी के या RSS का जो लाइन है रिजर्वेशन पे, उससे बिल्कुल अलग है। वो क्या कहते हैं 9 अगस्त को, यानी 10 को पास होता है, 9 अगस्त को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन इज ए हिस्ट्रिकल नेसेसिटी ऑफ इंडिया। यानी रिजर्वेशन जो है भारतीय इतिहास की ज़रूरी है, ऐतिहासिक ज़रूरी है। रिजर्वेशन इंडिया में ऐतिहासिक ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा बात वो कहते हैं, इट शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज ए इनइक्वलिटी being experienced by certain section of people of society। ये कहते हैं कि जब तक गैर बराबरी की बात कुछ खास वर्ग के लोगों के साथ समाज में अनुभव किया जाता है, तब तक रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ये दत्तात्रेय जी कहते हैं। एक बात और कहते हैं वो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया would be incomplete without the history of दलित। एक नई बात कह दी उन्होंने, कहा कि भारतीय इतिहास दलितों के इतिहास के बिना अधूरा रह जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दत्तात्रेय जी ने अपने बॉस श्री मोहन भागवत जी और RSS के इतर उलट एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये ना RSS, ये जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो निश्चित तौर पे मोहन भागवत जी का RSS का सहमति होगा, अदरवाइज कहता है इस तरह का स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते हैं अकेले दम पे। आइए इसी बात को हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब पहला है, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक ज़रूरत है भारतीय। आपको मालूम होगा कि RSS एक विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, और आज के दिन में ये जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो शूद्र हैं, जहाँ OBC के बाद बहुतायत लोग हैं जो RSS में आज के दिन में हैं, और ये शूद्र वर्ण के जो लोग हैं आज के दिन में पूरे भारत राष्ट्रीय लेवल पे दे स्टार्टेड असेसिंग देयर स्टेटस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी आप वो एजुकेशनली, सोशली, आर्थिक और धार्मिक रूप से ये जो शूद्र कम्युनिटी के वर्ण के जो लोग हैं पूरे भारत में जीवन के हर एक
वॉक में अपने आप को असेस करने लगे हैं, आउटसाइड आरएसएस और विद इन आरएसएस के अंदर अंदर ये मुखर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आरएसएस के भीतर में भी मुखर हो गए हैं। एक तो कारण ये है कि आरएसएस के जो चिंतक हैं, जो सोच को डेवलप करते हैं, जहाँ इन शूद्रों की जगह नहीं है, शूद्र कम्युनिटियों की जगह नहीं है, वहाँ वो जो चिंतक हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये लोग अब अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पे आरएसएस के बाहर और भीतर अपने स्टेटस को असेस करने लगे हैं। ये बात उन्होंने समझी। दूसरी बात कि जो विचार वो लाते हैं आरएसएस के जो चिंतक लोग हैं, उसका संवाहक यानी धरती पे उतारने वाले लोग ये इसी वर्ग से आते हैं, यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। मैक्सिमम लोग ओबीसी के हैं। जो उनके जो विचार हैं धरती पे लाने के लिए, अगर फिजिकल रूप उसको देना है या शेप अप करना है, या हिंदू मुस्लिम की अगर कहीं झड़प होती है, तो ये यही वो लोग हैं जो आगे आते हैं। जो झड़प कराने वाले लोग हो तो पीछे बैठते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आते हैं आगे और यानी संवाहक का यानी कैरियर के रूप में ये काम करते हैं। इन दोनों बातों को आरएसएस ने बड़ी आसानी से समझा और पुरानी अपनी सदियों चली आ रहे रिजर्वेशन पे अपना मत बदल दिया। और वो संवाहक कौन बने यहाँ, इस बात को कहने वाले कौन हुए, तो दत्तात्रेय जी। एक बात इन्होंने और कही इसमें, इन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट द हिस्ट्री ऑफ दलित। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कहती। अब ज़रा समझिए कि आप हिंदुत्व के अगर वर्ण व्यवस्था को समझें तो ब्राह्मण यानी पुजारी, शिक्षक या जो विद्वान लोग हैं, क्षत्रिय जो शासक हैं, जो राजा हैं, जो योद्धा हैं, जो वैश्य हैं, जो ट्रेडर्स हैं, किसान रहे हैं, कृषक हैं, और शूद्र जो मजदूर हैं, आर्टिसंस हैं। इनमें कहीं भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, जिसको हम लोग दलित कहते हैं। यानी हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है उसमें दलित, अभिवंचित वर्ग के लोग कभी नहीं रहे, और इनकी एक बड़ी संख्या है। और जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पारंपरिक तो भारत की परंपरा के अनुसार से अपने आप को हिंदू मानते हैं बाकायदा। बाकी ये एक अलग बात है कि इन लोगों ने कभी उन्हें काउंट नहीं किया है, लेकिन वो मानते हैं, परंपराओं को देखते रहे। जैसे आदिवासी आज भी वहाँ अपने आप को हिंदू नहीं मानते। उनके यहाँ हमारी जो परंपराएं, जो पूजा का पद्धति है, वहाँ नहीं है। और आप और चले जाएं, अनुसूचित जाति के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस परंपरा को फॉलो नहीं करते, लेकिन अधिकांशतः लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। जो ये हिंदू वर्ण व्यवस्था में उनकी कोई जगह नहीं है। तो ये 4 लोग तो वहाँ पर हैं, ओबीसी की एक बहुत मात्रा आरएसएस में है, लेकिन अब उनकी नज़र दलितों पर भी गई है। और इसलिए वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट द हिस्ट्री ऑफ दलित। समझिए कि जो सोचते हैं उनका मुद्दा कभी भी रिजर्वेशन नहीं रहा। उनका मुद्दा राम मंदिर, सिविल यूनिफॉर्म कोड, 370 धारा, इस तरह के मुद्दे रहे। ये रिजर्वेशन मुद्दा कभी नहीं रहा। आज भी आधी आबादी का कोई जगह आरएसएस में नहीं है। आखिर ये सदियों पुरानी सोच से अपने आप को आरएसएस क्यों बदल रहा है, उसका कारण यही है। लेकिन रिजर्वेशन का आखिर हम करेंगे क्या? जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि भारत में, आज़ाद भारत के नरेंद्र मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री है जो 23 कंपनियां को बंद कर दी और एक भी नई कंपनी नहीं खोली है। तो उसमें बहुत सारे पोस्ट अनाप शनाप आए, जो लिख रहे थे। आज तो हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है लोगों को।
अफ़गानिस्तान से चीज़ों की जोड़ने की वजह, ये सच है कि 23 कंपनियां बंद होगी, उसकी सूची भी मैंने बाद में की थी। 23 ही नहीं है, एयरपोर्ट्स हैं, कलकत्ता का ग्रेट ईस्टर्न होटल बड़ा फेमस हुआ करता था, ITC होटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवेज हैं जो रोड। जब ये आधी से अधिक कंपनियां भारत सरकार के उपक्रम जो हैं वो अगर बेच दी जाएंगे तो रिजर्वेशन किस काम का आएगा? ये बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो OBC कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनके लिए सरकार नौकरियों में आरक्षण देती है, जब नौकरियां ही, सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेगी और प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की मैंडेटरी नहीं है, तो फिर आरक्षण ये किस काम का है? यानी एक तरफ भाजपा हमें आरक्षण दे रही है, दिखा रही है, लेकिन दूसरे तरफ से आरक्षण के रास्ते सारे बंद करते जा रहे हैं। और यही एक वजह है कि RSS ने अपनी बरसों पुरानी लाइन को बदला है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। यानी ऊपर से तो दिखाई दे रहे हैं कि आरक्षण दे रहे हैं और पिछले दरवाजे से आरक्षण को बंद किया जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं और जो लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वो लोग जिसका खुद का चिंतन नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात की गहराई को नहीं समझ रहे। हमारे और आपके बच्चे के लिए नौकरियों में आरक्षण के रास्ते सारे बंद कर दिए जा रहे हैं। और यही एक वजह है कि RSS ने आरक्षण पे अपनी सदियों पुरानी, या यूँ कहें दशकों पुरानी, सदियाँ तो बहुत हो जाएगी, दशकों पुरानी नीति को बदल दिया है। अब आरक्षण का वो हिमायत करते हैं, लेकिन ये ऊपर से दिखाने की बात है। भीतर की बात तो ये है, धीरे धीरे सारे बैंक्स, सारे एयरपोर्ट, सारे रेलवे स्टेशन, सारी कंपनियां, अंडरटेकिंग्स, सरकारी गैर सरकारी सब बंद किए जा रहे हैं। ये कंपनियां बंद नहीं हो रही है, हमारे और आपके आरक्षण बंद हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।